एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान का सियासी चरित्र अब धीरे धीरे सबके सामने आ रहा है और खुलकर सामने आ रहा है। चिराग पासवान जो अब तक एनडीए का हिस्सा हुआ करते थे, एनडीए की तरफ से जो सीएम के चेहरे एक बार फिर से बनाए गए नीतीश कुमार, उन पर वो हमलावर रहे और उसके बाद फिर एनडीए के ही दो प्रमुख घटक बीजेपी और जेडीयू ने उन पर जमकर हमला किया। लेकिन अब चिराग पासवान पर उनके ही नाते रिश्तेदार हमला कर रहे हैं। चिराग पासवान के बहनोई हैं, जीजा हैं साधु पासवान, खुलकर बड़ा हमला उन्होंने बोला है। साधु पासवान ने चिराग पासवान को रामविलास पासवान के असली वारिस होने तक पर सवाल खड़ा कर दिया है। उन्होंने चिराग पासवान को नकली वारिस बताया है। उनका कहना है कि रामविलास पासवान का डिवोर्स नहीं हुआ, डिवोर्स मामले की जांच होने पर सच सबके सामने आ जाएगा। वहीं रामविलास पासवान की मृत्यु को भी साधु पासवान ने एक साजिश करार दिया है। साधु पासवान ने चिराग के खुद को नरेंद्र मोदी का हनुमान बताने पर भी सवाल खड़े कर दिए। चिराग बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं, लेकिन चिराग बिहार में रहते नहीं हैं, ये बात भी उन्होंने कही। और बड़ा आरोप यह भी लगाया कि चिराग तो साइबेरियन पक्षी हैं जो चुनाव के वक्त ही बिहार में आते हैं। साधु पासवान ने लोगों से चिराग के झांसे में ना आने की भी अपील की। कितना दम लगता है आपको बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट? आपको लगता है कि वाकई चिराग पासवान के दिल में बिहार और बिहारी के लिए कुछ है, बचा हुआ जगह में कुछ है? चिराग जी बिहारी हैं कहाँ? चिराग जी बिहारी हैं कहाँ? ये तो इनका लालन पालन, पढ़ाई लिखाई, ये तो बिहार के बाहर हुआ। ये तो दिल्ली के हैं, तो इनको बिहार की इतना चिंता क्यों? ये तो बिहार के लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। आज बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट का जो ये नारा दे रहे हैं, चिराग जी एनडीए में और इनके पूरे परिजन करीब 10 वर्षों से उनके साथ रहे, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ रहे। उस समय जब ये चुनाव लड़े थे लोकसभा से, जमुई से पहली बार, उन्होंने जनता को ये भरोसा दिया कि मैं चुनाव जीत जाऊंगा, तब मैं युवाओं के लिए युवा आयोग हम बनाएंगे। लेकिन अब जब सवाल अपने रिश्तेदार ही उठाने लगे तो फिर कहीं ना कहीं इन सवालों को बल मिलता है कि आखिर चिराग पासवान किस तरह की राजनीति करते आए हैं और कर रहे हैं और क्या बातें कर रहे हैं, बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या चिराग पासवान की पार्टी के अपने लोग ही अब उनसे दूर होते जा रहे हैं? उनकी जो अभी तक की रणनीति है चिराग पासवान की, वो उनको रास नहीं आ रही है, पसंद नहीं आ रही है। रंजन बिंद, एलजेपी के पूर्व बिहार प्रदेश महासचिव, वो अब पार्टी को छोड़ चुके हैं, चिराग पासवान का साथ छोड़ चुके हैं। उन्होंने कहा है कि चिराग के अकेले चुनाव लड़ने का फैसला उनकी समझ से परे है और इसलिए उनको नहीं लगता कि अब चिराग पासवान के साथ रहकर काम करना उचित होगा। एलजेपी को इसीलिए वो छोड़ रहे हैं। इस्तीफा देने का मुख्य कारण मैंने आपको बताया। मुख्य कारण ये है कि प्रदेश बीजेपी के जितने सारे प्रदेश के नेता हैं, उन्होंने भी, और देश के नेता भी, उन्होंने भी कहा है कि हमारा अलायंस, हमारा गठबंधन, एनडीए गठबंधन सिर्फ 4 दलों के साथ है। एक वीआईपी भी साथ में आई है, मुकेश जी, आदरणीय मुकेश जी भी हाल फिलहाल में एनडीए गठबंधन में शामिल हुए हैं। जब अमित शाह जी खुद, आदरणीय अमित शाह खुद उन्होंने भी कहा है हमारा गठबंधन जो है जदयू, बीजेपी, आदरणीय जीतन राम मांझी जी के पार्टी हम, आदरणीय मुकेश सहनी जी के पार्टी विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी, जब 4 ही दल का एनडीए गठबंधन है तो एनडीए गठबंधन में कार्य अच्छा हो रहा है। उन्होंने जो अकेले चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है, इस बात से हम बिल्कुल सहमत नहीं है, इसलिए हम पार्टी से इस्तीफा त्यागपत्र। तो अभी तो पूर्व महासचिव रंजन बिंद ने इस्तीफा दिया है, तो कोई बड़ा अचरज वाली बात नहीं होगी कि आगे आने वाले वक्त में धीरे धीरे एलजेपी के और भी नेता उनको छोड़ने लगेंगे और कहीं ना कहीं चिराग पासवान से नाराज होकर वो खुलकर उनके विरोध में भी सामने आएंगे। आशुतोष हमारे सहयोगी सीधा बिहार से जुड़ रहे हैं, पटना में इस वक्त वो मौजूद हैं, हम बात करेंगे। मुश्किल तब खड़ी होती है आशुतोष जब अपने रिश्तेदार, अपने पार्टी से जुड़े हुए नेता जो सालों से आपके साथ थे, वो आपकी रणनीति पर सवाल खड़े करें, वो आपकी राजनीतिक हैसियत को लेकर कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा करें। जवाब तो फिर देना पड़ेगा, लेकिन आप जवाब देंगे क्या? आपके पास कुछ कहने को है क्या?
देखिए रविंद्र, सबसे बड़ी बात है कि रामविलास पासवान जब तक जीवित थे उन्होंने बहुत कुछ चीज़ों को मैनेज किया, अपने तरीके से हैंडल किया, और रामविलास पासवान के कद और हैसियत के कारण बहुत लोग चुप भी रहते थे। लेकिन आज साधु पासवान जो उनके दामाद हैं, उन्होंने जिन चीज़ों का खुलासा किया है वो वाकई चौंकाने वाला है, और आने वाले समय में चिराग पासवान की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि साधु पासवान ने सीधे तौर पर ये कहा है कि जो डिवोर्स हुआ था रामविलास पासवान का वो बिल्कुल अवैध है, और आज भी अगर कोई वारिश है रामविलास पासवान की विरासत का तो वो उनकी पत्नी आशा पासवान है, और साधु पासवान की पत्नी आशा पासवान है जो रामविलास पासवान की बेटी हैं, और इसके अलावा राजकुमारी देवी जो पहली पत्नी हैं। और साधु पासवान ने ये भी कहा कि पूरे मामले की जांच होनी चाहिए कि वाकई डिवोर्स सही हुआ था या नहीं हुआ था, या जबरन डिवोर्स लिया गया था, गलत जानकारी देकर डिवोर्स लिया गया था। और यही वजह है कि उनका दावा है कि वारिस जो है, वारिस चिराग पासवान हो ही नहीं सकते हैं। तो कुछ इस तरह की बातें निकलकर सामने आ रही हैं। और साथ ही साथ साधु पासवान ने ये भी कहा है कि रामविलास पासवान 10 साल और जिंदा रहते, लेकिन अचानक वो क्यों चले गए ये समझ में नहीं आ रहा है, और कम से कम उन लोगों को मिलने नहीं दिया गया। अगर वो मिलते तो हो सकता है उनको भी तसल्ली होती, लेकिन मिलने नहीं दिया गया। इसके पीछे कोई ना कोई बड़ी वजह ज़रूर थी, और ये कुछ न कुछ गड़बड़ चल रही थी, षड्यंत्र चल रहा था, जिस सच्चाई को छुपाया गया है। जी। तो ये परिवार में अब विद्रोह शुरू हो चुका है, और साधु पासवान ने साफ तौर पर कहा है कि रामविलास पासवान की विरासत वो